दोस्तों, पढ़ाई करना तो हर कोई चाहता है, पर प्रॉब्लम ये है ना कि पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। और पढ़ाई में मन ना लगने की वजह से हम पढ़ाई को हमेशा टालते रहते हैं। पर क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है कि क्यों हमें पढ़ाई करने का मन नहीं करता है? वैसे वो कौन से वजह हैं जो हमें पढ़ने नहीं देती हैं? तो मैंने उन सवालों का जवाब ढूंढ निकाला है इस वीडियो में। आई होप कि तुम उन वजहों को जानकर अपनी पढ़ाई में सुधार लाओगे। तो चलिए जानते हैं वो वजह कौन कौन से हैं जिस वजह से हमें पढ़ाई करने का मन नहीं करता है। नंबर 1, आदत। ये जो वजह है दोस्तों, ये यूनिवर्सल वजह है। बहुत सारे स्टूडेंट की पढ़ाई ना करने की कारण यही होती है कि उनकी पढ़ाई करने की आदत नहीं है। वो एक दिन पढ़ाई करते हैं तो अगले दिन नहीं करते हैं। इस वजह से उनकी पढ़ाई करने की आदत कभी बन ही नहीं पाती है। और फिर जब आदत नहीं है तो फिर कैसे पढ़ाई कर पाओगे? तुम चाहे किसी भी पढ़ने वाले स्टूडेंट को देख लो, वो पढ़ इसलिए पाता है क्योंकि उसको पढ़ाई करने की आदत है। ये नहीं कि जब उसको मन करता है तो वो पढ़ाई करता है। ऐसा नहीं है। आप पढ़ाई तभी कर पाओगे जब आपको पढ़ाई करने की आदत होगी, वरना तो फिर 1 मिनट भी पढ़ाई करना मुश्किल होता है। इसीलिए मैंने पढ़ाई की आदत कैसे बनाएं उस पर एक वीडियो बना रखी है। आप चाहे तो पॉपुलर सेक्शन में जाकर वीडियो देख सकते हो। नंबर 2, फियर ऑफ स्टडी एंड एग्जाम। दूसरी सबसे बड़ी वजह होती है पढ़ाई में मन न लगने की, और वो है एग्जाम का डर या किसी सब्जेक्ट को लेकर डर लगता है। बात अगर सब्जेक्ट की जाए तो आपका कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट जरूर होगा जिससे आपको डर लगता है। और डर इसलिए लगता है कि आपको वो सब्जेक्ट हार्ड लगता है। अगर इंग्लिश है तो आप पढ़ नहीं पाते हो या समझ नहीं पाते होंगे, और अगर मैथ है तो आप मैथ की क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते होंगे, जिस वजह से आपके अंदर एक नफरत सी पैदा हो जाती है उस सब्जेक्ट को लेकर। फिर आप उस सब्जेक्ट की पढ़ाई को अवॉइड करने लग जाते हो। उससे मन भागने लग जाता है कि मुझसे नहीं होगा। और अगर सारी की सारी सब्जेक्ट को पढ़ ही नहीं पाते हो तो फिर तो पढ़ाई करने का मन ही नहीं करेगा। और उसी तरह ही अगर आपको एग्जाम का डर होगा कि यार अभी तो मैंने कुछ तैयारी भी नहीं करी है, अगर मैं एग्जाम में फेल हो गया तो ऐसा फील होगा, तो आपको पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा। तो इसलिए इसका समाधान ढूंढो और आगे बढ़ो। नंबर 3, डिस्ट्रैक्शन। दोस्तों, डिस्ट्रैक्शन सिर्फ पढ़ाई में ही रुकावट नहीं डालती है, बल्कि हर वो काम जिसमें आप फोकस करना चाहते हो। किसी भी काम में सफलता पाने के लिए फोकस बहुत जरूरी चीज होती है। और इस फोकस की सबसे बड़ी दुश्मन है ये डिस्ट्रैक्शन, जो अभी आपके हाथ में है। हाँ, मैं मोबाइल फोन की बात कर रहा हूँ। वैसे सिर्फ डिस्ट्रैक्शन मोबाइल फोन ही नहीं होता है, वो कुछ भी हो सकती है, जैसे फैमिली, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड या आपके आसपास की इन्वायरमेंट। पर सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन की सोच जो है वो मोबाइल है। कब सोच लेते हो कि 1 मिनट चलाऊंगा, फिर कब 1 मिनट से कब 1 घंटा हो जाता है पता भी नहीं चलता है। नंबर 4, पर्पस। हम कोई भी काम करते हैं ना, उस काम को करने का कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है, और वही कारण ही होती है जो हमें मोटिवेशन देती है कि इस काम को इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये करने के बाद ये मिलेगा। पर जैसे ही पढ़ाई करने की बात आती है तो हम भूल जाते हैं कि हमें पढ़ना क्यों है, पढ़ाई करने से हमें क्या मिलेगा। वैसे तो याद रहता है कि पढ़ाई करने से नौकरी मिलेगी, पैसा मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी, पर इस काम का रिजल्ट इतना देरी से मिलता है कि हमें याद ही नहीं रहता है कि हमें क्या मिलेगी, जिस वजह से हम डिमोटिवेटेड फील करते हैं। इसीलिए इसका सलूशन है कि रिजल्ट का इंतजार छोड़कर इसके प्रोसेस में खो जाओ। नंबर 5, बर्नआउट। बर्नआउट का मतलब होता है किसी काम को इतना ज्यादा कर लेना कि उसके बाद उस काम से उब ही जाओ। इसमें आप शारीरिक रूप से तो थके नहीं होते हो, पर आप मन ही मन इतना उब जाते हो कि उस काम को करने का मन ही नहीं करता है। बर्नआउट होने की ये वजह होती है कि आप अपने काम के अलावा बाकी दूसरे काम कर ही नहीं रहे होते हो, जिस वजह से धीरे धीरे आपको अपना काम बोरिंग और बहुत ही टॉर्चर लगने लग जाता है। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि खुद को भी टाइम दो, घूमो फिरो, खाओ पियो, दोस्तों से मिलो, उसके बाद देखना पढ़ाई अच्छा लगने लगेगा। नंबर 6, इन्वायरमेंट। दोस्तों, इन्वायरमेंट ना बहुत बड़ी चीज होती है। हमें लगता है कि इन्वायरमेंट से हमारे पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ता है, पर मैं ये मानता हूँ कि अगर हमारी पढ़ाई की इन्वायरमेंट अच्छी हो तो ये हमें मोटिवेट करती है, और उस टाइम कोई मोटिवेशन वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो कैसे? मान लेते हैं कि जिस रूम में तुम पढ़ाई करते हो वहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, लाइट अच्छी हो, किताबें हो, तुम्हें बीच में कोई रोक टोक करने वाला ना हो, तुम्हें किसी बात की चिंता ना हो, पढ़ाई करने, सोने, खाने पीने की सारी सुविधाएं हो, आसपास बस पढ़ाई की बातें करने वाले लोग हो, तो फिर तुम्हें अपने आप पढ़ाई करने का मन करेगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।